अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं इजी साइंस और आज हमारा जो सा टॉपिक है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज का जो सा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस टॉपिक के मुतालिक बहुत सी डिटेल बताऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की या ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और आगे वीडियो में चलकर आपको मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। लिहाजा आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब हम जाते हैं और एक और बात भी है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको कोई इस वीडियो के मुतालिक या इस टॉपिक के मुतालिक या कोई और टॉपिक हो जिसमें आपको मुश्किल आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके ज़रिए बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देता चलता हूँ फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन कहते हैं इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच शुगर इज़ यूज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स और गैसेस। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम शुगर को यूज़ करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी हम शुगर को ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती और हम ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं या अल्कोहल्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के आगे से तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली हम जो सी पढ़ते हैं। एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आज इस वीडियो में हम सिर्फ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह वो प्रोड्यूस होती है। तो इसको मैं थोड़े से आपको इसके बारे में एक्सपेक्ट्स इसके बता देता हूँ कि इसमें जो सा सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो सिंपली हमारे पास ग्लूकोज यूज़ होता है, क्योंकि ये सिंपल वे है कि हम ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सा सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, ये तकरीबन हम लेते हैं इस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है 12 to 15% ये कंज्यूम होता है। और इस प्रोसेस में जो सा बैक्टीरिया यूज़ होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। अब बात यह है कि लैक्टोबैसिलस की कौन सी स्पीशी, लैक्टोबैसिलस की एक स्पेशल एक स्पीशी है जो कि इस प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बेल्कैरिकम। लैक्टोबैसिलस बेल्कैरिकम ये एक स्पीशी है लैक्टोबैसिलस की जो कि इस प्रोसेस के लिए यूज़ होती है, जो पायरुवेट को यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में। अब इसमें जो सा प्रोडक्ट होता है वो ज़ाहिर बात है लैक्टिक एसिड है, यानी हमारे पास जो सा आखिर में प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड होता है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो सी है वो नो ऑक्सीजन, यानी ये वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। एनऑक्सिक फर्मेंटेशन है कि जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ ग्लाइकोलिसिस की तरफ। ग्लाइकोलिसिस को मैं पूरा आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा शुरू से एक दो स्टेप बताऊंगा और आगे आप खुद समझ आएंगे कि ग्लाइकोलिसिस की वजह से हो रहा है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक क्यों से मेन जो है वो लैक्टिक एसिड है, इसलिए हम पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हमारे पास एक ग्लूकोज है जिसका फार्मूला है C6H12O6। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में, 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये सारा प्रोसेस होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में। और ये जो सा ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये नंबर ऑफ रिएक्शन से गुजरते हुए हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। वो मैं अभी रिएक्शन नहीं लिखता क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के दो फेज़ आते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज़ और एक ऑक्सीडेटिव फेज़ है, तो वो लंबा हो जाता है हमारे पास। तो लिहाजा मैं आपको सिर्फ इधर तक बताता हूँ और आगे नंबर ऑफ रिएक्शन से गुजरता हुआ ये ग्लूकोज 1 बिस फॉस्फेट तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और पायरुवेट आगे जाके हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये कैसे होता है। तो हमारे पास ऐसा होता है इस प्रोसेस में कि हम पायरुवेट जोन सा है जो कि ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमारे पास बनता है पायरुवेट, ये NADH के साथ मिलकर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है
लैक्टेट प्लस NAD प्लस। ये रिएक्शन यानी जो सा पायरुवेट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की मदद से प्रोड्यूस होता है वो NADH के साथ मिलकर हमारे पास लैक्टेट प्लस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सा रिएक्शन है इसको मैं दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करता हूँ कि ये कैसे होते हैं। दूसरा मार्कर में ले लेता हूँ। तो ये इसके दो हाफ रिएक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं कि पहले हाफ रिएक्शन ये होगा कि NADH जो सा है NADH ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD प्लस में बाय द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया पहला हाफ रिएक्शन। अब ये हम देखते हैं कि कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन है। तो ये जो सा रिएक्शन है ये हमारे पास आ जाता है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है जैसे कि इस NADH ने किया तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई है। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। और दूसरा जो सा हाफ रिएक्शन है वो हमारे पास होता है कि जो सा पायरुवेट है वो पिकअप करता है हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को और हमारे पास बना देता है लैक्टेट, जिसका फार्मूला है हमारे पास C3H6O3। ये हमारे पास बना देता है। यानी पायरुवेट जो सा है वो हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करके ऐड करके हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं हम आगे वीडियो में चलकर मैं आपको और भी इसका क्या बोलते हैं बताऊंगा, मैकेनिज़्म बताऊंगा कि किस तरह ये आगे जाके प्रोड्यूस होता है। पूरा मैकेनिज़्म लिव स्ट्रक्चर से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको, तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप उस लिव स्ट्रक्चर से भी आगाह हो जाएंगे ये कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ फर्मेंटेशन प्रोसेस की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी बॉडी में क्यों प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है, ये स्टार्ट क्यों होती है। तो जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम कोई भी मुशक्क़त वाला काम करते हैं, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे अंदर जो उनसे मसल सेल्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि वो फंक्शन जो हम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो उस फंक्शन के दौरान जो से हमें हमारे मसल सेल्स में जो सी ATP होती है, एनर्जी होती है, वो बर्न आउट होती है और सारी एनर्जी हमारे मसल सेल्स कंज्यूम कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो सी हमारे मसल सेल्स के अंदर जो सी ऑक्सीजन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ATP को प्रोड्यूस कर सके। तो इस हालत में जो सी है तो हमारी जो से मसल सेल्स हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं, यानी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं कि किसी तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को स्टार्ट करके हम एनर्जी को, ATP को बनाए, प्रोड्यूस करें। तो इस तरह ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अब हम जाते हैं कि थोड़ी सी डिटेल देते हैं कि लैक्टिक एसिड होती कैसे है। तो हमारे पास एक ग्लूकोज मालिक्यूल है जो कि 6 कार्बन मालिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन मालिक्यूल्स है जो कि कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन से गुजरते हुए 2 पायरुवेट मालिक्यूल्स में। और ये प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये प्रोसेस होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस। और अब इधर एक और बात सोचने की भी है कि ये 6 मालिक्यूल ग्लूकोज है, 6 कार्बन मालिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट मालिक्यूल्स जो कि 3 कार्बन मालिक्यूल है, यानी ये 3 + 3 6 हो जाते हैं। ये 2 पायरुवेट मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। और ये जिस प्रोसेस के तहत होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का हम मीनिंग देखें अगर इसके, तो ग्लाइको बोलते हैं ग्लूकोज और लाइसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन और उसके किसी और मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब हम इस प्रोसेस में ये होता है कि ATP जो से हैं ADP 2 ADP ये
दो इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं टू एटीपी मॉलिक्यूल्स। यानी इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में टू एडीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टू इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर टू एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद एक करेंसी का काम करते हैं, एक एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि मसल सेल्स या कोई और सेल्स वो अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और जिस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है उनको फंक्शन करने की तो वो इन एटीपीज़ को यूज़ करके अपना फंक्शन कंटिन्यू रखते हैं। और इस ग्लाइकोलिसिस में एक रिएक्शन और भी साथ में होता है इस प्रोसेस के दौरान, वो ये होता है कि 2NAD+ जो है मॉलिक्यूल ये रिड्यूस हो जाता है हमारे पास 2NADH में, NADH में रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो सा 2NAD+ मॉलिक्यूल है ये ग्लाइकोलिसिस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये मॉलिक्यूल 2NADH यानी NAD पॉजिटिव नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस का अमल कंटिन्यू नहीं रह सकेगा। तो लिहाजा ग्लाइकोलिसिस के लिए ज़रूरी है कि NAD+ यार मेरे मुंह से निकल जा रहा है टू तो इसलिए लगाया कि 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे NAD+ के तो 2NADH बनेंगे, ये तो पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू है। वैसे NAD+ जो है वो बहुत ज़रूरी है ग्लाइकोलिसिस के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो ग्लाइकोलिसिस का अमल कंटिन्यू नहीं रह सकेगा। तो अब इस प्रोसेस में ये क्या होता है कि NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है। अब तो हमारे पास है ही नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस कैसे होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सा पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास लैक्टेट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो सा 2NADH है ये ऑक्सीडाइज होता है दोबारा से हमारे पास 2NAD पॉजिटिव में। यानी जब पायरुवेट हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो सा 2NADH है ये कन्वर्ट हो जाता है 2NAD पॉजिटिव में। और ये जो सा 2NAD पॉजिटिव अभी बनता है लैक्टेट के साथ तो ये दोबारा से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हिस्सा लेता है और ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करता है और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। अब जिस वक्त हम इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि आगे लिविस स्ट्रक्चर से हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो लिविस स्ट्रक्चर ऑफ NADH हम देखते हैं कि NADH का लिविस स्ट्रक्चर क्या है। तो NADH किस इस तरह का उसका लिविस का स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे मेरे पास इतना एक्यूरेट नहीं बन रहा क्योंकि थोड़ा सा इंसान से हो जाता है थोड़ी सी गलती, तो एक्यूरेट नहीं बन रहा, मगर ऐसा कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर NADH का। ये बिग मॉलिक्यूल है जो कि ज़्यादातर इधर शो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़्यादातर जो सा है R ग्रुप के शक्ल में होता है, R ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। इस नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं और इधर डबल बॉन्ड होता है और इधर भी डबल बॉन्ड होता है। अब हमारे पास एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, कार्बन ये आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर भी O और इधर भी O नेगेटिव। ये हमारे पास है पायरुवेट। इसकी जो सी pH है वो हमारे पास इक्वल होती है 7 की, यानी ये न्यूट्रल वैल्यू है इसकी। जब ये हिस्सा नहीं लेता उस वक्त इसकी जो सी pH होती है वो 7 की इक्वल होती है। लेकिन अंडर एसिडिक कंडीशन, जिस वक्त एसिडिक कंडीशन हो तो इसकी जो सा स्ट्रक्चर हो जाता है पायरुवेट का वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। इसमें यह होता है कि ये जो सा मॉलिक्यूल अब मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। यानी अंडर एसिडिक कंडीशंस पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। इसमें यह होता है कि सिर्फ पायरुवेट और पायरुविक एसिड में एक डिफरेंस है कि उसमें पायरुविक एसिड में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। ऊपर ये खाली था, सिर्फ O था, नीचे इसमें हाइड्रोजन आ गया, तो इस तरह ये पायरुविक एसिड बन जाता है। और पायरुविक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये, और ये कीटोनिक ग्रुप होता है, ये दो पाए जाते हैं।
अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह ये पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है कि ये जो सा टू लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस कार्बन को, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाता है, और ये जो सा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के पास, और इस कार्बन की वैलेंसी क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती है, जैसा कि हमें पता है कि कार्बन की ये वैलेंसी है कि वो टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी वो 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ से जो सा डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, वो स्टेबलाइज नहीं रह सकता उसके, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए। अब कार्बन के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेबिलिटी रखने के लिए कि वो एक बॉन्ड को यहाँ से ख़त्म करे, तो वो ये करेगा कि ये जो सा हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन है वो इसको यहाँ से किक आउट करता है, और ये हाइड्राइड आयन जाकर पायरुवेट के इस कार्बन पर अटैक करता है, इसके साथ मिलता है। जब यहाँ से ये हाइड्राइड आयन इस पर अटैक करता है तो ये काज करता है कि ये जो सा डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक अप कर देता है सिंगल में, और ये जो सा पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आगे लैक्टेट में। ये जो सा लैक्टेट जहाँ पर बनता है ये होता है हमारे पास डीप्रोनेटेड लैक्टेट, यानी प्राइमरी लैक्टेट हमारे पास बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लिव स्ट्रक्चर, कि ये ऐसे ओ नेगेटिव, यहाँ पर जो सा हाइड्रोजन आ जाता है जो कि उधर से डिनोट हुआ था, उसने निकाला था अपने आप से, कार्बन ने किक आउट किया था, वो यहाँ पर आके लग जाता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ का रह जाता है। और इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देता हूँ, ये 6 होते हैं, वो इधर आ जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं लैक्टेट, प्राइमरी लैक्टेट या डीप्रोनेटेड लैक्टेट। अब ये जो सा लैक्टेट है ये वाटर हमारे पास, उससे ये हाइड्रोजन डिनोट कर लेता है, उससे ले लेता है। जब ये हाइड्रोजन उससे लेता है तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टेट का जो सा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि डबल बॉन्ड ओ एच, और यह तो अब ये होता है कि ये डबल बॉन्ड एच यहाँ पर आ जाता, तो ये बल्कि गलत हो गया, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये ऐसे होता है कि ये डबल बॉन्ड ओ लैक्टेट का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये ओ नेगेटिव, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो सा ऊपर टूटा था डबल बॉन्ड ये आ गया, और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, जो से वाटर से उसने डिनोट किया लिया उसने हाइड्रोजन, वो इधर आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पर वही वाला हाइड्रोजन जो कि हमने इधर से क्या बोलते हैं NaDH से उसने किक आउट किया था, वो जहाँ का आके रख गया और ये यहाँ पर लग गया, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैक्टेट। ये लैक्टेट का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सा लैक्टेट है ये अंडर एसिडिक कंडीशंस ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी लैक्टिक एसिड जब भी कोई लैक्टेट या हमारे पास पायरुवेट एसिड में एसिडिक कंडीशन में जाता है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो उसका फार्मूला कुछ यूँ होगा कि डबल बॉन्ड ओ, ये ओ के साथ इधर H आ जाएगा, एक H का इजाफा हो जाएगा, और फार्मूला उसका स्ट्रक्चर उसका ऐसे ही होगा। तो ये OH और ये H, तो ये हमारे पास आ गया लैक्टिक एसिड। अब ये हमारे पास आ गया लैक्टिक एसिड। अब हम देखते हैं कि जिस वक्त भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई मशक्क़त वाला काम करते हैं तो हमें, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे अंदर फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे पास ATP ज़ाहिर बात है कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल सेल जो से हैं वो उस एनर्जी को बर्न आउट करते हैं और उस फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। जब ये प्रोसेस होता है तो लैक्टेट का अमल स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती रहे, कंटिन्यू रहे, तो लैक्टेट की मकदार जो सी है हमारे मसल सेल्स में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब इस लैक्टेट की एक्युमुलेशन को नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी है कि इस लैक्टेट को दोबारा इस लैक्टेट को हम ये करें कि इसको हम लिवर सेल्स की तरफ भेजें, लिवर में भेजें, जो कि इसको दोबारा से हमारे पास कन्वर्ट कर दे पायरुवेट में। यानी जब भी मसल सेल्स में या हमारी बॉडी में
लैक्टेट की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये होता है कि वो लैक्टेट हमारे पास लिवर में चला जाता है और लिवर उसको दोबारा से लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम जैसा कि हम आगे देखते हैं, इधर ज़रा सा मैं चला जाता हूँ इस तरफ, तो इसमें ये अब हमारे पास NADH तो नहीं है, अब हमारे पास है NAD पॉजिटिव, जैसा कि इधर बना ये लैक्टेट में। तो अब हमारे पास NAD पॉजिटिव है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ कि ये कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है कि ये आ गया हमारे पास, ये एरोमेटिक रिंग जोन सा है वो शो करता है बेंजीन की तरह, ये इसका स्ट्रक्चर मुशाबे रखता है बेंजीन की तरह, और ये नहायत स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड इधर होता है, एक ये और एक ये, और इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसके पास पॉजिटिव, और ये R ग्रुप आ गया और ये जोन सा है R ग्रुप आ गया, और ये पूरा मालिक्यूल जोन सा है वो NAD पॉजिटिव है, और यहाँ पर इसके पास होता है डबल बॉन्ड ONH2, दो इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब ये जो सा रिंग है ये आप देख रहे हैं, ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग, और ये बेंजीन तरह का रिंग है। और इस ये जो सा NAD पॉजिटिव है ये हमारे पास निहायत स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और ये जो सा इसके अंदर नाइट्रोजन है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो उसके पास जो सा उसके पास चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और हमारे पास जो सा पायरोवेट है उसका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, नेगेटिव आ गया और ये सिंगल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। तो ये पायरोवेट है हमारे पास, और ये पायरोवेट यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, मैंने ऊपर आपको डिटेल में बताया ये, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ये आ गया हमारे पास लैक्टेट क्योंकि लैक्टिक एसिड लिखेंगे तो फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर भी लिखेंगे, क्योंकि लैक्टेट और लैक्टिक एसिड में ये बुनियादी फ़र्क ये है कि लैक्टिक एसिड में एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाता है, और ये हमारे पास है पायरोवेट। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि एक बात हमने ये कही थी कि अगर आप मैं आपको इधर थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूँ कि किस तरह हमने इधर ज़रा सा मैं अपने कैमरे को सेट कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है कि हमने शुरू में कहा था कि NADH जोन सा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD पॉजिटिव में बाय द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने ये कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन है, तो हमने ऊपर मैंने आपको उसमें मैकेनिज्म में बताया कि हाइड्रोजन तो डिनोट क्या बोलते हैं किक आउट हो रहा है NADH से, वो तो आगे जाके रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, पायरुवेट के साथ मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हमने रिलीज़ किए हुए थे इस NADH से, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस वक्त हमने ऊपर से NADH से जिस वक्त हाइड्राइड आयन रिलीज़ किया था, यहाँ पर आपने देखा है जैसे मैंने आपको बताया कि ये डबल बॉन्ड जिस वक्त इधर जाता है तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये हाइड्राइड आयन को यहाँ से किक आउट करता है और ये जाके पायरुवेट पर स्ट्राइक करता है। और जब भी हाइड्राइड आयन जाता है तो हाइड्राइड आयन कुछ इस तरह सा होता है कि हाइड्रोजन होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, और ये हाइड्राइड आयन इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन आयन के प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिस वक्त ऊपर से NADH ने हाइड्राइड आयन रिलीज़ किया तो उसका मतलब यह है कि उसने हाइड्रोजन आयन को भी रिलीज़ किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ से भेजा किक आउट किया और वो जाके पायरुवेट के साथ स्ट्राइक किए। तो इस तरह ये होता है कि दोनों ने हिस्सा लिया, दोनों ने पायरुवेट के साथ मिले और आगे जाके लैक्टेट में कन्वर्ट हुए। तो ये हमारे पास होल प्रोसेस था। मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैं एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जल्दी जल्दी एक टाइप्स भी बताना चाहता हूँ कि टाइप्स क्या होती हैं। लैक्टिक एसिड की 2 टाइप्स बुनियादी तौर पर होती हैं। एक को हम कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, एक को हम कहते हैं होमोलाइटिक फर्मेंटेशन में शॉर्ट लिखता हूं, फर्मेंट लिख देता हूं, और दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन।
ये दो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होमोलैटिक फर्मेंटेशन और हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। अब इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? होमोलैटिक फर्मेंटेशन में ये फ़र्क है कि होमो और हेट्रो में, कि होमोलैटिक फर्मेंटेशन में जो सा प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस की मदद से, जो सा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुवेट आगे रिडॉक्स रिएक्शन से होते हुए, रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से होते हुए वो कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ जो सा प्रोडक्ट आखिर में हमारे पास बनता है वो सिर्फ लैक्टिक एसिड होता है, यानी कोई और प्रोडक्ट हमारे पास बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। और इस टाइप्स को हम कहते हैं होमोलैटिक फर्मेंटेशन, जिसमें सिर्फ जो सा प्रोडक्ट हो वो सिर्फ लैक्टिक एसिड हो। और हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन उसको कहते हैं कि जिसमें हम जिस वक्त रिएक्शन हो और जो सा आखिरी प्रोडक्ट, जो से फाइनल प्रोडक्ट बने वो लैक्टिक एसिड बने, उसके साथ इथेनॉल हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी बने। इथेनॉल का मैं आपको फार्मूला भी जाते जाते बता देता हूँ। इथेनॉल का फार्मूला है कि C2H5OH, ये इथेनॉल है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो ये बुनियादी फ़र्क आ गया हमारे पास होमोलैटिक फर्मेंटेशन और एसिडिक हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन। हमारे पास ये बुनियादी फ़र्क है होमोलैटिक फर्मेंटेशन और हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन में, कि होमोलैटिक फर्मेंटेशन में मैं आपको पहले बताता हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, कि ये होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वह सिर्फ एक बनता है लैक्टिक एसिड। और हेट्रोलाइटिक फर्मेंटेशन में ये होता है कि जो सा प्रोडक्ट होता है वह लैक्टिक एसिड होता है, साथ में इथेनॉल होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आखिर में वीडियो का अख्ताम में थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कि कौन कौन सी कंडीशन है, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ करके इस फर्मेंटेशन को कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए दूसरा पेज यूज़ करता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से ही आपके लिए। तो पहली जो सी कंडीशन है वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि नो ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सिक फर्मेंटेशन होती है, जिसमें एनऑक्सिक होती है, इसमें एन आता है लफ्ज़ एनऑक्सिक। ये एनऑक्सिक फर्मेंटेशन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एनएरोबिक होती है कि जिसमें ऑक्सीजन के बगैर हम किसी भी प्रोडक्ट हो यानी लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं पायरुवेट से थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के। दूसरी जो सी इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स या हम कंडीशन कह सकते हैं वो ये है कि 72 आवर्स ये लेती है। 72 आवर्स में ये इसकी टाइम है। इसका जो सबस्ट्रेट है, तीसरी जो सी कंडीशन है, सबस्ट्रेट हमने पहले भी कहा था सिंपली हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ विटामिन बी कोफैक्टर के तौर पर इसके साथ होता है कि हम इसको कोफैक्टर के तौर पर लेते हैं। चौथी जो सी कंडीशन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो सा इस फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए, वो है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना टेम्परेचर इसको मिलेगा तो तभी ये फर्मेंटेशन होगी। और आखिर में इसकी पीएच की बात है कि पीएच इसकी थोड़ी सी एसिडिक होती है, वो जो कि 5.5 से 6.5 के दरमियान लाई करती है। लेकिन हमने जैसा कि पीछे मैकेनिज्म में देखा था कि जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वह इंतहाई एसिडिक होता है, तो लिहाजा उस एसिडिक लैक्टिक एसिड को नॉर्मलाइज करने के लिए, इस पीएच पर लाने के लिए हम एक अल्कलाइन एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फार्मूला ये है, ये हम अल्कलाइन एजेंट यूज़ करते हैं जो कि इसकी उस लैक्टिक एसिड की पीएच को नॉर्मलाइज करता है और इस लेवल पर ले आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया कि कैसे हम लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं पायरुवेट से, और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया और आपको साथ में मैंने ल्यूविस स्ट्रक्चर भी इसके बारे में बताया, इसका पूरा मैकेनिज्म बताया कि किस तरह NADH जो है वो हाइड्राइड आयन को रिलीज़ करता है, किक आउट करता है और पायरुवेट के साथ वो मिलकर लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये होल प्रोसेस था। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की टाइप्स भी बताई। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको देख सकें। और अगर आपको किसी और वीडियो में या टॉपिक में आपको परेशानी पेश आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो ताकि मैं उस पर भी अच्छी सी वीडियो बनाऊं और आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।